भास्कर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। गुजरात में एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है। ये एक सरकारी झूठ है। ये झूठ है बीजेपी की सरकार का, गुजरात की बीजेपी सरकार का। वही गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गुजरात है, जहां विकास का मॉडल ऐसा था जिस विकास के मॉडल पर को पूरी तरह से लागू करने के लिए देश में, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, पावर में आए। यही उन्होंने कहा कि पूरे देश को गुजरात बना दूंगा। और खुदा के वास्ते अब लोग कह रहे हैं कि भैया गुजरात ना बनाना, पूरे देश को ऐसे ही रहने दो, देश का जो हिस्सा जैसा था वैसा रहने दो। क्योंकि सरकारी आंकड़ों में जितनी इस कोरोना की दूसरी लहर में टोटल मौतें पूरे राज्य में बताई जा रही हैं, उससे कुछ ही कम सिर्फ एक शहर के एक अस्पताल की मौतों का आंकड़ा है। ज़रा सोचिए कि किसी एक शहर में जितनी मौतें हो रही हों, उसको सरकार पूरे राज्य की मौतों का आंकड़ा बता दे तो कितना बड़ा झूठ सरकार छुपा रही है, या यूं कहें कि कितना बड़ा सच सरकार छुपा रही है, जिसके नंगे हो जाने का या जिसके सामने आ जाने का इतना बड़ा खौफ था कि ऐसे आंकड़े पेश करने पड़े कि जिसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हम गुजरात की ही बात कर रहे हैं, मोदी जी के गुजरात की बात कर रहे हैं, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर में भयंकर तबाही हुई। हर तरफ लाशें, रोते बिलखते लोग देखने को मिले। क्या नहीं देखने को मिला है गुजरात में? कितने शमशान घाटों से तस्वीरें आईं। दो राज्य थे जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही शुरुआत में हुई, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन गुजरात में ये तबाही बदस्तूर जारी रही पूरे 1-1.5 महीने तक। और उसके बाद झूठी रिपोर्ट्स आती रहीं। हम भास्कर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे, जिसने बहुत बड़ा झूठ का पर्दाफाश करते हुए मोदी सरकार के जो गुजरात के विकसित मॉडल था उसका झूठ का मुखौटा नोच लिया है। वहीं गुजरात की जो सरकार है बीजेपी की, उसके ऊपर से भी एक बहुत बड़ा झूठ का मुखौटा नोचा है और बताया है देश को कि कितना झूठ बोलने वाले ये लोग हैं। आखिरकार क्यों छुपाए जा रहे थे आंकड़े? ताकि दिखाया जा सके भाई हम तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और हमारे यहाँ तो कोरोना से कोई तबाही नहीं हुई। भास्कर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और संदेश अखबार 98 साल पुराना है, गुजरात का बहुत प्रतिष्ठित अखबार, उसकी एक रिपोर्ट आपको बताएंगे। भास्कर की रिपोर्ट से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, भास्कर अखबार ने गुजरात की बीजेपी सरकार के झूठ को नंगा कर दिया है। भास्कर ने शानदार इन्वेस्टिगेशन किए जो हम आपको जा रहे हैं। अखबार लिखता है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में शवों के ढेर लगे हुए थे, अंबार लगे हुए थे। इस भयावता को गुजरात सहित पूरे देश ने देखा। इसके बावजूद सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बहुत कम बताया गया, छुपाया गया। गुजरात के महानगर अहमदाबाद की बात करें, गुजरात के महानगर अहमदाबाद सिंगल शहर की बात करने जा रहे हैं। यहाँ का एक 1200 बेड वाला सिविल कोविड अस्पताल है। यहाँ हर दिन इतनी मौतें हुई कि इसका आंकड़ा पूरे गुजरात में रोज़ाना होने वाली मौतों यानी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादा था। याद रखिए, इस एक अस्पताल में अहमदाबाद के इतनी मौतें हुई हर दिन, जिसका पूरा आंकड़ा गुजरात में रोज़ाना होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बताते हैं ना सरकार इतनी मौतें, उससे ज़्यादा था हकीकी आंकड़ा। गुजरात सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए दैनिक भास्कर ने सिविल अस्पताल में 10 अप्रैल से 9 मई तक पूरे 1 महीने तक रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़े हासिल किए। शानदार काम किया। इन आंकड़ों को कहीं और खुलासा नहीं किया गया है। दैनिक भास्कर को मिले डेटा के मुताबिक इस दौरान 10 अप्रैल से 9 मई तक सिविल कोविड अस्पताल में 3,416 मौतें हुई। आई रिपीट, 10 अप्रैल से 9 मई तक सिविल कोविड अस्पताल में अहमदाबाद के 3,416 मौतें हुई, जबकि सरकारी आंकड़ों में अहमदाबाद में सिर्फ 698 मौतें दिखाई गईं, लगभग 2800 मौतें कम। और पूरे गुजरात में इसी दौरान 3,578 संख्या वही बताई गई। आप समझ रहे हैं, पूरे गुजरात की जो संख्या थी वो कमोबेश बराबर थी सिर्फ अहमदाबाद में मरने वाले लोगों से। कितने लोग मरे होंगे जिसको इस बीजेपी सरकार ने छुपाया है। दोस्तों, आप एक शीट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एक शीट है। भास्कर लिखता है, ये शीट जो है वो आंकड़े हैं। भास्कर लिखता है कि हमारी टीम ने पूरे महीने की डिटेल बारीकी से खंगाली तो पता चला कि मृतकों की एक पूरी शीट थी जिसमें मृतक का नाम, उसका फ़ोन नंबर, एडमिशन की तारीख, मौत की तारीख और मौत का कारण लिखा गया था। ये शीट रोज़ाना सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक अपडेट की जाती थी।
यानी 24 घंटे में अपडेट होती थी एक मरतबा। इसके बाद शीट में अगली तारीख डाल दी जाती थी, यानी काम खत्म हो गया, पिछली शीट का आंकड़े तैयार हो गए। राज्य में कोरोना की भयावह स्थिति के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की पीठ ने सरकार से पूछा था, गुजरात सरकार से, कि राज्य में होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। पूछा था कि क्या ऐसा है कि आंकड़ा छिपाया जा रहा है। उस दौरान भी इसे लेकर गुजरात सरकार ने शपथ पत्र पेश किया था। यह शपथ पत्र झूठा था, जिसमें भी यह आधिकारिक माफ कीजिएगा आंकड़े दिखाए गए थे जो सरकार ऐसे दे रही है ना, अपनी पीसी जो करती है, हेल्थ मिनिस्टर या एसीएस हेल्थ बैठते हैं, वो सब जो देते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आंकड़े, वही कोर्ट में दे दिए। लेकिन भास्कर की फैक्ट फाइंडिंग कहती है ये जो राज्य के आंकड़े थे ये तो एक शहर के आंकड़े थे। तो इससे साफ है कि कोर्ट में भी राज्य सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए। क्या मैं इसे झूठ बोल सकता हूँ? झूठ बोला सरकार ने। सिविल अस्पताल से मिली शीट की जांच करने पर पता चला कि इसके आखिरी बॉक्स में मौत के कारण का जिक्र है। इस शीट में आखिरी बॉक्स में मौत के कारण का जिक्र होता है, लेकिन 90% से ज्यादा मौतों के मामले में इस शीट में कोई कारण नहीं लिखा गया था। 90% से ज्यादा मौतों के मामले में इस शीट में कोई कारण नहीं लिखा गया था। कारण ही छुपा लिए जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि कोरोना से मरा या कैसे मरा? इतना हो सकता है विकास देख के गुजरात का मर गया हो। इतना ही नहीं, शव सौंपे जाने पर मरीज के रिश्तेदार को दिए गए डेथ नोट में भी मौत के सही कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। क्यों भाई? अस्पताल में भर्ती है, कैसे मरा ये तो कारण दिया जाएगा ना। कुछ मामलों में कोमॉर्बिडिटी लिखकर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा कई मरीज ऐसे भी थे जिनके कोरोना के इलाज के दौरान ही मौत हुई, लेकिन अचानक उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव बताते हुए हार्ट अटैक या किडनी फेल जैसे कारण लिख दिए गए। हाँ, ये इस बार बहुत हुआ है कि हार्ट अटैक हो गया। भाई किस दौरान हुआ? ऑक्सीजन लेवल गिरा है, बीपी गिरा है, या बीपी बढ़ा है, या हार्ट बीट गिरी है। ये किस कारण हो रहा है? कोरोना की वजह से ना। तो मेन चीज कोरोना है, आप लिखिए ना कोरोना की वजह से मरे हैं, या फिर आप झूठ मूठ लिख रहे हैं हार्ट अटैक आया। दोस्तों, 12 मई को बीबीसी ने गुजरात के 98 साल पुराने अखबार संदेश की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस वक्त उसके एक अंश में बीबीसी लिखता है कि सरकारी आंकड़ों से हकीकत अलग थी, इसलिए अखबार ने पुरानी शैली की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर अमल करने का फैसला किया। किसने? अखबार संदेश ने। 98 साल पुराना गुजरात का बहुत बड़ा अखबार, और इन्होंने भी अपनी एक टीम लगा दी थी अप्रैल मई में। 11 अप्रैल की शाम को अखबार के 2 रिपोर्टर और एक फोटोग्राफर अहमदाबाद के 1200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल, अहमदाबाद ये भी पहुंच गए थे, यहीं भास्कर पहुंचा था, एक कोविड अस्पताल के मुर्दा घर की ओर बढ़े। वो यहाँ 17 घंटे रहे। उन्होंने देखा कि मुर्दा घर से बाहर निकालने के एकमात्र दरवाजे से, सिर्फ एक ही दरवाजा था, उन 17 घंटों में 69 शवों को बाहर लाया गया इसी एक अस्पताल से। ये शव वहां से एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे थे और बहुत ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले जाए जा रहे थे। अच्छा, कोविड अस्पताल था तो ऐसा तो है नहीं छींक आने से कोई मरा होगा, कोरोना से ही मरे होंगे ना। तो उन शवों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले जाया जा रहा था ताकि संक्रमण और ना फैले शवों से भी। अगले दिन गुजरात ने आधिकारिक रूप से 69 शव निकले थे, याद रखिए, अहमदाबाद के एक अस्पताल से। अगले दिन गुजरात के आधिकारिक रूप से पूरे राज्य में 55 लोगों की कोरोना से मौत का आंकड़ा जारी किया, जिसमें अहमदाबाद में 20 लोगों के मरने की जानकारी थी। अब आप समझिए, 40 मौतें तो इधर कम कर दी और पूरे राज्य में जितनी मौतें दिखाई वो अहमदाबाद में मरने वालों की संख्या से कम थी। यानी राज्य में इतने कम मरे हुए दिखा दिए कि अहमदाबाद में मरने वाले उससे ज्यादा थे। कितना बड़ा शर्मनाक झूठ था बीजेपी सरकार का। 16 अप्रैल की रात ये पत्रकार 150 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाकर अहमदाबाद के आसपास के 21 शवदाह स्थलों पर यानी शमशान घाटों पर पहुंचे। वहां उन्होंने जलाने के लिए लाए गए शवों की संख्या का जायजा लिया। इसके लिए वहां के रजिस्टर देखे, शवदाह स्थलों के कर्मचारियों से बात की, वो दस्तावेज देखे जिनमें मौत के कारण का जिक्र था, तस्वीरें ली और वीडियो रिकॉर्ड किया। यानी बहुत कुछ मटेरियल है इन अखबारों के पास। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई कोई आंकड़ा जी तुमने बताया अच्छा लिख लिया। रिकॉर्ड है, वीडियो है, फोटोज हैं, इंटरव्यूज हैं, और ये सब कुछ है उस सरकार के खिलाफ जो झूठ बोल रही है बीजेपी की रूपाणी सरकार। उन्होंने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण, इस पूरी टीम ने संदेश की नोटिस किया कि ज़्यादातर लोगों की मौत की वजह बीमारी बताया गया था,
जबकि उनके शव बेहद कड़े प्रोटोकॉल में वहां लाए गए थे। कौन सी बीमारी थी भाई? और कोरोना प्रोटोकॉल क्यों था अगर वो बीमारी से मरे थे? कौन सी बीमारी थी? क्या हुआ, इकोनॉमी गिरते हुए देख ली थी, हार्ट अटैक आ गया? उस रात के आखिर तक पत्रकारों की टीम ने 200 शव गिने, 200 शव उन शवदाह पर। लेकिन अगले दिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद में सिर्फ 25 लोगों की मौत हुई। 175 लोगों की मौत एक दिन में छुपाई जा रही है। महीनों में कैलकुलेट कर लीजिए। संदेश अखबार के निडर पत्रकार पूरे अप्रैल 7 शहरों में बड़ी मेहनत से कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा जुटाते रहे। ये बड़ी शानदार रिपोर्टिंग की संदेश ने भास्कर ने, जिसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इस सबसे शानदार रिपोर्टिंग से तो बड़ी बात वो है कि हम जिन सरकारों को चुनते हैं वो कितनी शर्मनाक तौर पर काम करती हैं, कितनी बेशर्मी से काम करती हैं, कितना झूठ बोलती हैं, कितना सच छुपाती हैं। क्यों नहीं? क्या डर है? सरकार ही तो चली जाएगी, कुर्सी है, जनाजा थोड़ी ना, उतर जा। अगर नहीं संभाल पा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आप बता रहे हैं विकास है, राम राज आ गया, दूध की शहद की नदियां बह रही हैं, हमने कोरोना को फैलने नहीं दिया, कुत्ते की तरह लिटा के मार दिया। अरे क्या झूठ बोल रहे हो? दुनिया तुम्हारी हकीकत जानती है। ये सरकारों की कोई हो, उनकी हकीकत दुनिया जानती है। ये तख्त और ताज आम लोगों की लाशों के ऊपर उनके पाए रखे होते हैं, दुनिया जानती है। कौन झूठ बोल रहा है, किससे झूठ बोल रहा है, कौन नहीं जानता। खैर, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जिसमें हमने आपको पूरी तरह परत दर परत खोलकर बता दी कि किस तरीके से गुजरात बीजेपी शासित राज्य में झूठ बोला गया कोरोना से मरने वाले के आंकड़े पर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हौसला अफजाई करते रहें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।